गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 10th क्लास की जो एसएस है उसका लेसन नंबर जो है आपका ये चला हुआ है 2 वन व वन्यजीव संसाधन। उसमें हम जो हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी एस्से टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें हम 3 क्वेश्चन करेंगे एस्से टाइप में। बहुत ही इजी हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव के लिए वन किस प्रकार उपयोगी हैं। मानव के लिए वन किस प्रकार उपयोगी हैं। देखिए, जो वन है जिसको जंगल भी बोलते हैं, फॉरेस्ट भी बोलते हैं, वो मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। निम्न प्रकार से उपयोगी हैं भाई। आंसर में नंबर 1 भाई, वन जो है पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। दूसरा है जलवायु को सुधार करते हैं। तीसरा है वन भूमि अपरदन या मिट्टी अपरदन को रोकते हैं। चौथा है वन बाढ़ पर नियंत्रण करते हैं। पांचवा है वनों से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। कच्चा माल जैसे कि लकड़ी होगी भाई, और वस्तुएं बनाने के लिए और भी उत्पाद हो गए वनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। छठा है भाई, वनों से हमें गोंद प्राप्त होता है, फल प्राप्त होते हैं। सातवां है वनों से हमें दवाइयाँ प्राप्त होती है। आठवां है भाई, वनों से हमें जो कीमती इमारती लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। नौवां है भाई, पर्यावरण जो है जीव जंतुओं के लिए घर है। पांचवा जो है भाई, वनों सॉरी नेक्स्ट जो है, वनों से हमें चारा, गोंद, अन्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं और भाई वन वर्षा लाने में भी सहायक हैं। ठीक है। तो ये 10-12 पॉइंट बना कर लिख देना। 6 नंबर क्वेश्चन आता है ये। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। वन संरक्षण मतलब वनों को बचाने के उपायों का वर्णन करें। भाई, वनों का संरक्षण एक राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या को वन विभाग और अन्य विभागों के सहयोग द्वारा जो है समाधान किया जाता है। तो वन संरक्षण के उपाय की बात करें, नंबर 1 वन रोपण यानी कि वनों को लगा करके और सामाजिक वनांकी कार्यक्रमों के द्वारा वन आवरण क्षेत्र में वृद्धि करनी चाहिए। तो वन संरक्षण उपायों में नंबर 1 है भाई, वन रोपण द्वारा वन आवरण क्षेत्र में वृद्धि करनी चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जनजातियों और गांव के लोगों के लिए जड़ाऊ लकड़ी, चारा और छोटे मोटे वन पदार्थ, इमारती लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु उपाय करने चाहिए जिससे कि वो वनों को न काटें। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए। भाई नेक्स्ट है, वन उत्पादों के कुशल उपयोग और लकड़ी के पदार्थों को बढ़ावा देना चाहिए। कौन से पदार्थों को? लकड़ी के पूरक पदार्थों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि कोई वस्तु लकड़ी की भी बन सकती है, वही वस्तु भाई प्लास्टिक की भी बन सकती है। ठीक है, तो उसके सिमिलर हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट है, मौजूद वनों में जो मौजूद वन है हमारे पास, उन वनों से दबाव कम करने के लिए, ताकि वहाँ से कम लकड़ियाँ काटी जाएं, कम पेड़ काटे जाएं, वनों से दबाव कम करने के लिए महिलाओं को सहभागी निश्चित करनी चाहिए और महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा जन आंदोलन भी चलाए जाने चाहिए। तो ये थे वन संरक्षण के उपाय। और नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, भारत में वनों के वितरण का वर्णन कीजिए। भाई, भारत में वन जो है कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पाए जाते हैं। देखिए, भारत में वनों का वितरण बहुत ही असमान है। कहीं पे ज़्यादा वन है तो कहीं पे राजस्थान जैसे थार रेगिस्तान है। तो भारत में वनों का असमान वितरण है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 19.30% भाग पर ही वन है, जबकि 1988 की राष्ट्रीय वन नीति 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग अनुसार कम से कम देश के भूभाग पर, भूमि के भाग पर 33% भाग पर वन होने जरूरी हैं। तो वनों के वितरण को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, हाँ बेटा चुप है, चुप, खिलौने। तो जो वन है उनको नॉर्मली 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सघन वन क्षेत्र। सघन वन क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वन है,
60% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। और ये वाले हिस्से भारत के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा में आते हैं। दूसरा है कम सघन वन क्षेत्र। कम सघन वन क्षेत्र यानी जहाँ पे वनों का एरिया थोड़ा कम है, ठीक है। इन क्षेत्रों में जो वन है 40 से 60% भाग पर पाए जाते हैं, यानी कि इन राज्यों की जो टोटल भूमि है उनके 4 से 60% भाग पर जो है वन पाए जाते हैं। कौन से हैं राज्य? असम, मेघालय, नागालैंड। असमैना, असम, मेघालय, नागालैंड। असमैना, असम, मेघालय, नागालैंड। इन राज्यों में जो है कम वन क्षेत्र हैं। तीसरा है सामान्य वन क्षेत्र। सामान्य वन क्षेत्र मतलब नॉर्मल वन क्षेत्र, जहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल वन पाए जाते हैं, ना ज़्यादा है ना कम है। और वहाँ पे जो 20 से 40% जो है वन पाए जाते हैं, यानी कि उस राज्य के 20 से 40% भाग पर वन पाए जाते हैं। ऐसे जगह कौन सी हैं? देखिए, दक्षिण भारत के सभी राज्यों में तमिलनाडु को छोड़कर, दक्षिण राज्य में दो आपके साउथ इंडिया के स्टेट हैं उसके अंदर तमिलनाडु को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट हैं उनके अंदर सारे के सारे सामान्य वन क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चौथा विरल वन क्षेत्र। विरल वन क्षेत्र, इसके अंदर कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत के अंदर ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों में ये पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में विरल, विरल का मतलब होता है कम, इन क्षेत्रों में कम वन क्षेत्र हैं और टोटल जो राज्य के भाग का केवल 20% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। ये विरल वन क्षेत्र हैं। इसका कारण यह है कि इन राज्यों में भूमि बहुत उपजाऊ है और लोगों ने वनों को काट करके भूमि को कृषि योग्य बना लिया है। तो दिस क्वेश्चन इज ओवर एंड आउट। बट एक क्वेश्चन और रहता है आपका ऐसे टाइप इस लेसन का, उसके बाद आपका लेसन खत्म हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो में लेसन खत्म कर ही देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, संरक्षण की दृष्टि से पौधे और प्राणियों को किन श्रेणियों में बांटा गया है? संरक्षण की दृष्टि से, बचाव की दृष्टि से पौधों और प्राणियों को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं IUCN। IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ जो है इन पौधों और प्राणियों की जातियों को बंटवारा करते हैं। तो ये इसमें 6 प्रकार की प्रजातियां रखी गई हैं। पहला सामान्य जातियां, वे जातियां हैं जिसकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे चीड़, पशु, शाल, कृंतक, जिसको रोडेंट भी कहते हैं, ये वृक्ष हैं। चीड़, पशु, शाल और कृंतक पौधे जो हैं सामान्य जनजातियों में हैं। दूसरा संकटग्रस्त जातियाँ, वे जातियाँ पौधे की हो या जीव जंतु की हो, वे जातियाँ जिसके लुप्त होने का खतरा है, जिसके समाप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है और उनका जीवित रहना कठिन हो रहा है, उनको संकटग्रस्त जातियों में रखा गया है। जैसे गैंडा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा, मगरमच्छ, संगाई। संगाई क्या होता है? मणिपुरी हिरण होता है संगाई। शेर, पूंछ वाला बंदर, शेर पूंछ वाला बंदर एक ही है ये, शेर, दूसरा है पूंछ वाला बंदर। ये जातियां जो हैं संकटग्रस्त जातियों में हैं। तीसरा है सुभेद्य जातियां। ये वे जातियां होती हैं जिसकी संख्या कम हो रही है यदि इसकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदल जाती, इनकी संख्या कम होती रहती हैं। ये संकटग्रस्त जातियां किस श्रेणी में शामिल हो जाएंगी? जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी के डॉल्फिन, जिसका दूसरा नाम सूस भी है, जन्म से अंधी होती है। इस प्रकार की ये जातियों के उदाहरण हैं। चौथा है दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम है, इसको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती, ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं।
5वां है स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ स्थानिक जातियाँ कहलाती हैं। इसमें अंडेमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडेमानी जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। छठा, लुप्त जातियाँ वे जातियाँ जो आवास की खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई, यानी उन जातियों के पक्षियों या पौधों या जीव जंतुओं को जहाँ पे वो रहते थे उनके आवास पर हमें अगर खोज की है हमने कि भाई यहाँ पे कितने हैं, तो वहाँ पे अनुपस्थित पाए गए, यानी कि एक भी संख्या में वो वहाँ पे नहीं पाया गया, वे लुप्त हो गए हैं, पेड़ भी और कुछ जीव भी। देखिए एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख इसमें शामिल है लुप्त जातियों में। ये लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा अटपटा है, लेकिन एक दो बार सुनोगे तो हो जाएगा, और बुक्स अगर सामने है तो जल्दी समझ आएगा। तो इसको भाई अच्छे से रीडिंग ले। लेसन आपका ये जो सेकंड भी है ज्योग्राफी का, ये कंप्लीट हो गया। थर्ड लेसन में करेंगे जल संसाधन, तीसरा लेसन है, ठीक है। और भाई वीडियो को मैं नहीं कहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई थारा फ़ोन है, जी करे थारा सब्सक्राइब करोगे, नहीं करे तो नहीं करोगे, उसमें भाई दबाव थोड़ी ना है कोई। पर हाँ यूँ है कि यहाँ टारगेट है ना सब्सक्राइबर बढ़ाने का नहीं है, यहाँ टारगेट है बच्चों तक ये सभी क्लास तक, मतलब क्लास के सभी बच्चों तक ये सभी जो क्वेश्चन है वो पूछाना, ठीक है। अगर भाई आप अच्छे से पढ़ोगे तो शायद रिजल्ट भी थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करो घर में रहते हुए छुट्टियों का आनंद लेते हुए और अच्छे से प्रिपरेशन